हेलो बच्चों, आज हम लोग पाठ 4 वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ेंगे। ये वह तोड़ती पत्थर कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मर्मस्पर्शी कविता है। यह कविता एक प्रगतिवादी कविता है। कवि ने कहीं जाते हुए इलाहाबाद के रास्ते में एक श्रमिक युवती को देखा जो एक छायाहीन पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। उसके काम करने की परिस्थिति, परिवेश आदि को उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। इसमें उस श्रमिक युवती जो श्रमिक स्त्री के माध्यम से शोषक और शोषितों के जीवन की विषमता का चित्रण किया गया है। श्रमिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन लगाकर काम करते हैं और स्वाभिमान से जीते हैं। आइए कविता का अर्थ जानते हैं क्या है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब इलाहाबाद में किसी रास्ते से वह गुजर रहे थे तब उन्होंने एक श्रमिक युवती को देखा जो पत्थर तोड़ रही थी। वह जहाँ बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह अपना काम करे। फिर भी उसे यह परिस्थिति जो है स्वीकार थी। वह मन लगाकर अपना काम किए जा रही थी। अब आगे देखिए। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। है ना। इन पंक्तियों में कवि उस स्त्री के, उस युवती के रूप रंग के बारे में बताते हैं। पहले श्याम का अर्थ जाने। श्याम का अर्थ होता है सांवला। नत नयन, नत यानी झुका हुआ और नयन यानी आँख, नेत्र। कर्मरत, कर्मरत यानी काम में लगा हुआ। प्रिय, कर्मरत मन, अपने प्रिय काम में लगा हुआ। ठीक है। तो श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। इन पंक्तियों में कवि उस युवती के रूप रंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्त्री जो है वो सांवली है और जवान है। उसका शरीर सुगठित है, उसकी आंखें झुकी हुई है और अपने प्रिय काम में मन लगाकर काम कर रही है। अब आगे देखिए। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। अब पहले अर्थ जाने। गुरु, गुरु यानी भारी, बड़ा, वजनदार। और प्रहार यानी चोट करना, आघात करना। तरु मल्लिका, तरु मल्लिका का अर्थ है पैरों की पंक्ति। और अट्टालिका का अर्थ है कोठी, बंगला, ऊंचे भवन, इमारतें। और प्रकार, प्राकार का अर्थ है परकोटा, यानी भवन के रक्षा के लिए चारों ओर बनाई गई ऊंची दीवार। तो अब इसका अर्थ जानिए। गुरु हथौड़ा हाथ, वह अपने हाथ में भारी हथौड़ा लेकर पत्थरों पर बार बार प्रहार कर रही है, चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। अब आगे की जो पंक्तियां है वो देखिए। करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। तो इन दो पंक्तियों में इसमें कवि परिवेश के परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जहाँ एक और मजदूरनी, वो जो युवती है, गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे, है ना, छायाहीन, जहाँ छाया नहीं हो वहाँ पे वह वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं उसके सामने सुसंपन्न वर्ग की झलक है ना। जहाँ यानी वो स्त्री जो है जहाँ बैठ के काम कर रही है वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है, ऐसी सूखी हुई पेड़ है जैसे उसमें छाया नहीं है। और उसके सामने सुसंपन्न वर्ग की झलक है, सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, विशाल ऊंची इमारतें हैं और उनके चारों ओर सुंदर सुंदर परकोटा यानी ऊंची दीवारें हैं।
तो इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि यह जगह जो है संपन्न नागरिकों की बस्ती है और वे लोग अपनी सुख सुविधाओं के बीच इन ऊंचे भवनों में रह रहे हैं। उन्हें आसपास की परिस्थितियों की कोई खबर नहीं और उन्हीं भवनों को बनाने वाले श्रमिकों को मौसम की मार से बचने की सुविधा भी नहीं है। वे अपनी सुविधा को भी नहीं जुटा पाते। तो कुछ ऐसी परिस्थितियों को यहाँ इन दो पंक्तियों में दिखाया गया है। अब आगे देखिए, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई। तो लू यानी गर्म हवाएं, है ना, और जलती हुई भू, रुई ज्यों का अर्थ है रुई की तरह, और जलती हुई भू यानी धरती, तो गर्मी के कारण जलती हुई धरती, भूमि, ठीक है। गर्द यानी धूल, ठीक है। चिंगी यानी चिंगारी, जो अग्निकण भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन पंक्तियों का अर्थ जानिए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि प्राय दोपहर हो गई है, दोपहर बढ़ने से धूप बढ़ने लगी है, दिन चढ़ रहा है, यह गर्मियों का दिन है ना। दिन की यह कड़ी धूप की गर्मी सबको व्याकुल कर रहा है। उसी में अचानक क्या हुई, गर्म लू यानी गर्म हवाएं चल रही थी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दीवा का तमतमाता हुआ रूप यानी कि ऐसा लग रहा था कि दिन में क्या क्रोध में हो, एकदम आग बरसा रहा हो, इस तरह की गर्मी, है ना। जब बहुत गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि शरीर झुलस रहा है हमारा। तो ऐसी गर्मी में ही अचानक क्या हुई, शरीर को झुलसाने वाली लू उठने लगी, गर्म हवाएं चलने लगी और धरती जो है मानो रुई की तरह जल रही थी, और गर्द अर्थात धूल का एक कण चिंगारी की तरह चारों ओर फैल रही थी। अब आगे देखिए, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तो यह दृश्य कब का है, दोपहर का है ना। प्रायः दोपहर हो गई थी, फिर भी वो पत्थर तोड़ रही थी। सभी आराम कर रहे थे, लेकिन वो कोई आराम नहीं कर रही है, अपना काम में व्यस्त है, अपना काम कर रही है ना। तो प्रायः हो गई, दोपहर हो गई थी और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसी गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में भी वह युवती जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। अब आगे देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोए नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उस युवती ने मुझे उसकी ओर देखते हुए एक बार जब देखा, फिर उसने ऊंचे भवन की ओर देखा। उस समय उसकी जो काम करने का लय था, छिन्न तार यानी काम करने का जो निरंतरता है उसका टूट जाना, काम करने का जो लय है, क्रम है, वो टूट जाना। तो जब उस युवती ने कवि की ओर देखा और फिर एक बार ऊंचे भवनों की ओर देखा और उस समय उसका कार्य करने के जो क्रम था, निरंतरता था, वो टूट जाता है। जब उसने ऊंचे भवन की ओर देखा, उसने देखा कि उसे वहाँ कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देखा, तब वह कवि को देखती है और उसने देखने का जो भाव है, उस दृष्टि में कवि को यह नज़र आता है कि वह एक स्वाभिमानी स्त्री है। उसने उसे उस दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं, अर्थात सताए जाने पर भी अपने दीनता को प्रकट नहीं किया। उस स्त्री में स्वाभिमान है, वह एक स्वाभिमानी स्त्री है जो सताए जाने पर भी अपनी दीनता को प्रकट नहीं करती। वह हर परिस्थिति में, है ना, हर परिस्थिति में अपना काम स्वाभिमान के साथ कर रही थी। अब आगे देखिए, सजा सहज सितार, सुनी मैंने
वह नहीं जो थी सुनी झनकार। कवि कहते हैं कि जो एक सितार को सहज रूप से बजाने पर जो झनकार मैंने कभी नहीं सुनी, कुछ ऐसी झनकार मुझे उस मजदूरनी युवती के श्रम और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। और आगे देखिए, एक क्षण के बाद वह काफी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। सुघर, सुघर यानी सुंदर सुडौल, ढुलक यानी लुढ़कना टपकना, शिकर यानी पसीने की बूंदे, लीन होते कर्म में, लीन होते कर्म मतलब फिर से अपने काम में जुटते हुए। तो देखिए कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, एक पल के बाद जब उनसे ध्यान आता है कि उसका काम करने का जो क्रम था वो टूट गया था, वह ज्ञात होते ही वह सुडौल स्त्री है ना कांप उठती है और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक जाती हैं। उसके बाद वह युवती फिर से अपने काम में लग जाती है, अपने काम में लीन हो जाती है। उसने अपने काम को जिस अंदाज से शुरू किया, यानी जो वो पत्थर तोड़ने का काम था, उसने अपने उस काम को जिस अंदाज से शुरू किया, कवि को ऐसा लगा मानो वह कह रही हो कि मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यह लगा सकते हैं कि मानो वह कह रही हो कि मैं पत्थर के जैसे हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। तो बच्चों आशा है आपको कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।